मैं पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल @mylibrary99 पे। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 6 का पार्ट 4 है और इंग्लिश कंटेंट के साथ चौथी वीडियो है और आशा करता हूँ आपको पहले की तीनों वीडियो पसंद आई होंगी और आपको इंतज़ार होगा इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईपीआर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो हमारे चार ऑप्शंस हैं: बर्न कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, शिकागो समिट। तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट नहीं है? तो शिकागो समिट करेक्ट नहीं है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच मेकिंग वाला। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन। और इनको मैच करना है कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम, फिल्म स्क्रिप्ट, टेलीविजन, एनसाइक्लोपीडिया। तो इसमें हमारा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ये हो जाएगा फिल्म स्क्रिप्ट और वर्बल कम्युनिकेशन ये हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया, टेलीकम्युनिकेशन ये हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम, मास मीडिया कम्युनिकेशन ये हो जाएगा टेलीविज़न। तो हमारा ऑप्शन है हमारे ऑप्शंस ऐसे मैच करेंगे। ए के लिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए फिल्म स्क्रिप्ट, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एनसाइक्लोपीडिया, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम एंड मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन को हम मैच करेंगे टेलीविज़न के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसका रीज़न दिया हुआ है। हमें बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है और उसका रीज़न गलत है या रीज़न सही है, स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हमें ऑप्शंस चूज़ करने हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट है नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी इज़ ए सेट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू सेट लॉज एंड रेगुलेशंस। ओके, रीजन दिया है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी इज टू अचीव ए प्रोग्रेसिव अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू द प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू एंड अवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद स्पीड। तो दोस्तों स्टेटमेंट भी ठीक है और रीज़न जो इसका दिया हुआ है कि इसका जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो मेन ऑब्जेक्टिव था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। स्टेटमेंट जो दी हुई है असर्शन इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन रीज़न जो दिया हुआ है एक्टिविटीज़ में बी डन बाई एन इंडिविजुअल और मे बी बाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो दोनों ही ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर डेवलप्ड फॉर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर डेवलप्ड फॉर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नहीं, इंफॉर्मेशन सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सेल करने के लिए नहीं होते, तो स्टेटमेंट तो गलत है। आगे देख लेते हैं। In information centers, computerized collection and storage, machine indexing and abstracting, computerized database, online search facilities, etc. are introduced. तो जो रीजन में स्टेटमेंट दी हुई है वो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सी। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, ए सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। और रीजन दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन अराइज इफ द सेंडर चूजेस एन इनअप्रोप्रिएट कोड और मीडियम फॉर द मैसेज एंड द रिसीवर कैन नॉट डिकोड इट। सो कम्युनिकेशन तो तभी सही से होगा जब जो भी मैसेज सेंडर द्वारा भेजा गया है उसको रिसीवर अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स। ठीक है, ए सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है हमारा पहला स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो रीजन दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन अराइज इफ द सेंडर चूजेस एन इनअप्रोप्रिएट कोड और मीडियम फॉर द मैसेज एंड द रिसीवर कैन नॉट डिकोड इट। तो दोनों ही सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है द मेन कम्युनिकेशन बैरियर्स
include environment, language, culture, perception. ओके, ये हमारा ठीक है. रीजन दिया हुआ है, बैरियर्स कैन बी ओवरकम बाय पेइंग अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सेलेक्टिंग द राइट मीडियम एंड बाय ट्राइंग टू सी थिंग्स द वे द रिसीवर डज. सो ये भी ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ए एंड आर ठीक है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. assertion, electrocopying means the conversion of machine readable materials into printed materials from materials form using document image processing and OCR technology. अच्छा, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इट इज़ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट टू कन्वर्ट विदाउट प्रियर परमिशन आइटम्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टीज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म एंड टू स्टोर देम ऑन ए डेटाबेस. तो ये तो बिल्कुल ठीक है. और ये वाला electrocopying means conversion of machine readable materials into printed materials form using document image processing and OCR technology. नहीं, ये गलत है. तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ठीक हो जाए, सी आंसर हो जाएगा. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फेयर यूज इज द नॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द लीगैलिटी ऑफ. सो यहाँ हो जाएगा producing the second edition of a book, नहीं. photocopying an entire book, okay. making available a book to another library on interlibrary loan, prescribing a book as a textbook. सो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बी. तो बी आंसर हो जाएगा, फोटोकॉपिंग एन एंटायर बुक. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. असर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज बीइंग इजी डे बाय डे. यस, ओके, ये तो ठीक है. और दूसरा है, the printed material pouring out of the world presses do not show any decline. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है. और हमारे ऑप्शंस में इस बार कुछ एडिशनल चीज़ दी हुई है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा. दोनों ट्रू हैं लेकिन दोनों आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है हमें इन सभी को. तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया था, इंडियन कॉपीराइट एक्ट. आप सभी को इनके ईयर सर्च करके लिखने हैं. हम इनके ईयर्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं. तो सबसे पहले आया हमारा इंडियन कॉपीराइट एक्ट, तो फोर्थ सबसे पहले आएगा. उसके बाद आया हमारा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट सेकंड नंबर पे. एंड थर्ड था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. एंड फोर्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो हमारा ऑप्शन जो है 4 सबसे पहले, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. आपको इनके ईयर्स ज़रूर याद करके बताने कमेंट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्रीज इज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर. सो निक्रिस जो है वो किसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो है क्रिस्टेलोग्राफी का. ठीक है, याद रखिएगा इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. सो एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी के पीछे मेजर फोर्सेस क्या हैं. सो वो होंगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT एंड इंटरनेट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर. तो हमारे ऑप्शंस हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन. तो इनमें से जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है, इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल इंटरनेट इज एक्टिंग एज प्राइमरी पब्लिशर, सेकेंडरी पब्लिशर एंड टर्शियरी पब्लिशर. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकल द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज. तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज विद यूज वेयर एज नॉलेज इज कॉन्स्टेंट. नहीं, ये गलत है. इंफॉर्मेशन इज सिमुलेटरी वेयर एज नॉलेज इज प्रैक्टिकल. ये भी नहीं होगा.
नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज शेयरेबल वेयर एज नॉलेज इज वंस प्रॉपर्टी। जी नहीं, ये भी नहीं होगा, नॉलेज किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। इंफॉर्मेशन इज पीस मील फ्रेगमेंटेड पर्टिकुलर वेयर एज नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर्स। ओके, नेक्स्ट है लाइब्रेरीज हैंडल टेकिट नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो टेकिट नॉलेज हैंडल नहीं करता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर, तो ये पार्शियली ट्रू है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज ए बेसिक स्किल्स इसेंशियल फॉर वर्क एनवायरनमेंट इन 21st सेंचुरी। ओके, रीजन दिया है इन्फॉर्मेशन लिटरेसी हेल्प्स टू ट्रेन यूजर्स टू मेक यूज ऑफ आईसीटी। तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज बेसिक स्किल इसेंशियल फॉर वर्क एनवायरनमेंट इन 21st सेंचुरी, ये बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी 21st सेंचुरी में वर्क एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए एक इसेंशियल स्किल है। और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी हेल्प्स टू ट्रेन द यूज़र टू मेक यूज़ ऑफ आईसीटी, नहीं ये गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है एलआईएस प्रोफेशन इज नॉट कंसिडर्ड एट पार विद मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस। ओके, नेक्स्ट है रीजन दिया है देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर एलआईएस प्रोफेशन लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो एक करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन जिसमें असर्शन दिया है द एक्सक्लूसिव राइट्स कन्फर्ड by intellectual property rights can generally be transferred license to third parties. Okay, ये correct statement है। The creators want to make monetary benefit out of their intellectual product, ये भी correct option आंसर है, मतलब statement है, तो ऑप्शन सी हमारा correct आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion दिया हुआ है information society is one where all citizens are educated and रीजन दिया है सोसाइटी फॉर विच मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज वन वेयर ऑल सिटीजन्स आर एजुकेटेड। ओके, एंड सोसाइटी ऑफ विच मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज। तो हमारा ए जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the correct order of Sconnell's 7-pillar model of information skill? So 7-pillar model of information skills का करेक्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पे हमारे पास 4 दिए हुए हैं, हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहला है होता है रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन नीड, दूसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजीज फॉर लोकेटिंग, तीसरा है हमारा कंपेयर एंड इवेलुएट, नहीं लोकेट एंड एक्सेस एंड देन कंपेयर एंड इवेलुएट। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन नीड, कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजी फॉर लोकेटिंग, लोकेट एंड एक्सेस एंड देन कंपेयर एंड इवेलुएट। तो जो इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो ऑर्डर दिया हुआ है, उसको पढ़ के ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट। सो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है, इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो इसमें प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 1 एंड 3। 1 एंड 3 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, उसको मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो हमारे पास लिस्ट 1 में है विलियम मार्टिन, एल्विन टॉफलर, एरिक जे द सोला प्राइस, एस.सी. ब्रैडफोर्ड। सो हमारा जो सबसे पहले विलियम मार्टिन जो है वो द थर्ड वेव से रिलेटेड है। ओके, सो विलियम मार्टिन थर्ड वेव से रिलेटेड हो जाएंगे।
एल्विन टॉफलर जो हैं वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी से रिलेटेड हैं, ओके। एंड उसके बाद आते हैं एरिक जे दी सोला प्राइस। एरिक जे दी सोला प्राइस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, ओके। एंड एस सी ब्रेडफोर्ड जो कि लिटिल साइंस बिग साइंस से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए के लिए 4, बी के लिए 2, सी के लिए 3 एंड डी के लिए 1। सो 4 2 3 1 ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? 4 2 3 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैच मेकिंग है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 चीज़ें दी हुई हैं और उनको मैच करना है। लिस्ट 1 में कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मॉडल, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। लिस्ट 2 में रेडियो, शैनन एंड वीवर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉइस। तो हमें जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा नॉइस, ओके। तो ए का 4 हो जाएगा। कम्युनिकेशन मीडियम में हो जाएगा, कम्युनिकेशन मीडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। एंड कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो शैनन एंड वीवर का दिया हुआ है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन बैरियर है ये तो हो जाएगा नॉइस में। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो शैनन वीवर का दिया हुआ है। और कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो रेडियो हो जाएगा। तो हमारा ए के लिए 4 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 2 है एंड डी के लिए 3 है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच मेकिंग ही है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू जीएनपी ऑफ ए नेशन, GNP of a nation. Okay, information that changes human activities, information that establishes interaction between government and people, information that forms a modern society. Okay, तो हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, सोशल इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू द जीएनपी ऑफ ए नेशन। सो ऑप्शन जो है हमारा ए का 3 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारा है इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये हो जाएगा सोशल इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड इंफॉर्मेशन दैट इस्टेब्लिशेज इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। सो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। एंड डी है इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ए मॉडर्न सोसाइटी, ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सो हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू द जीएनपी ऑफ ए नेशन इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये एक सोशल इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन दैट एस्टेब्लिशेज इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, ये पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स ए मॉडर्न सोसाइटी, ये टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को